आपने टुंडे कबाब का नाम जरूर सुना होगा। अगर आप तहजीब के शहर लखनऊ में रहते हैं तब तो और नॉनवेज के शौकीन हैं तो टुंडे कबाब जरूर गए होंगे। आप भारत के किसी कोने में रहते हैं तब भी आपको टुंडे कबाब के बारे में जानकारी जरूर होगी अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं। और अगर कभी आप लखनऊ आते हैं तो टुंडे कबाब पर जाना नहीं भूलते हैं। आज कई साल बाद टुंडे कबाब की जो अमीनाबाद में दुकान है या जो उसके जो और सारे प्रतिष्ठान हैं लखनऊ में, वो सभी बंद हैं, क्योंकि टुंडे कबाब को 1 शताब्दी से अधिक पुरानी विरासत को आगे बढ़ाने वाले रईस अहमद का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे करीब 90 साल के थे। आज हम आपको टुंडे कबाब की कहानी बताते हैं। टुंडे कबाब की जो शुरुआत है वो हाजिद मुराद अली ने शुरू की थी। टुंडे कबाब की भोपाल के शाही महल में हाजी मुराद अली खानसामे का काम करते थे। 1900 के करीब उन्होंने लखनऊ का रुख किया और 1905 में लखनऊ के पुराने शहर यानी अमीनाबाद चौक में उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली। रसीले कबाबों की सुगंध और स्वाद ने लोगों की जुबान को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद यह कबाब टुंडे के नाम से मशहूर होने लगा। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल हाजी मुराद अली का एक हाथ नहीं था। हाजी मुराद अली पतंग उड़ाने के बेहद शौकीन हुआ करते थे। एक बार पतंग उड़ाते समय उनका एक हाथ घायल हो गया। इसकी वजह से उन्हें अपना घायल हाथ कटवाना पड़ गया। हाथ कटने के बाद हाजी साहब अपनी दुकान पर बैठने लगे, लेकिन इस दौरान जो भी दुकान पर कबाब खाने आता वह उन्हें एक हाथ न होने की वजह से टुंडे कहकर बुलाता था। बस यहीं से इनके कबाब को एक नई पहचान मिली और नाम पड़ गया टुंडे कबाब, जो आज के समय पूरी दुनिया में मशहूर है। हाजी मुराद अली के एक हाथ से बनाया हुआ कबाब जब लोकप्रिय होने लगा तो कोई इसका नाम टुंडे कबाब तो कहता ही था, जो आगे चल कर के धीरे धीरे एक ब्रांड बन गया। हाजी मुराद अली ने अपने जीवन काल में कबाब के स्वाद को कभी कम नहीं होने दिया। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया। रईस अहमद के सामने पिता के स्वाद को बरकरार रखने की चुनौती थी। वे योग्य उत्तराधिकारी हुए और उनके बेटे उस्मान अहमद कहते हैं कि हमारे पिता परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों से गुणवत्ता या स्वाद में कोई समझौता नहीं करने की चेतावनी दिया करते थे। रईस ने मुराद अली की न केवल प्रतिष्ठा बढ़ाई बल्कि स्वाद के दीवानों के बीच टुंडे कबाब को और प्रतिष्ठित किया। वैसे टुंडे कबाब को लोग स्वाद की वजह से बहुत सारा पसंद करते हैं। इसके कारण इसके खाने वालों को टुंडे के कबाब जैसा स्वाद कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। कहते हैं कि टुंडे कबाब में आज भी 100 साल पुराने मसालों का ही उपयोग किया जाता है। कबाब में वही मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं जो कबाबों को हजम करने में मदद करती है। हाजी परिवार के सदस्य उस्मान एक मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि नॉन-वेज आसानी से नहीं पचता, लेकिन हमारे कबाब आसानी से पच जाते हैं। इनमें डाले जाने वाले कुछ मसाले ईरान से मंगाए जाते हैं। मसालों को हाजी साहब के परिवार के सदस्य ही तैयार करते हैं। महीने भर का मसाला एक साथ पीसकर तैयार किया जाता है। कबाब जो बनाने की विधि है उसे वह भी बड़ी सीक्रेट है। हाजी साहब के परिवार के कुछ लोगों को छोड़कर कोई इस बारे में नहीं जानता।
यही शायद टुंडे कबाब का ट्रेड सीक्रेट है। वैसे तो टुंडे कबाब पहले चौक में हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में लखनऊ के चौक के अलावा अमीनाबाद और कपूरथला में मौजूद हैं। लेकिन इनके मसाले का रहस्य आज भी बना हुआ है और सभी टुंडे कबाब की दुकान पर एक जैसा ही स्वाद आपको मिलता है। इनके बारे में कहा जाता है कि टुंडे कबाब की तीसरी पीढ़ी के सदस्य जो उस्मान अहमद हैं, मतलब रईस के बेटे, वो एक किस्सा बताते हैं। 1958 में हाजी मुराद अली जो इसके कर्ता धर्ता रहे हैं, जो स्थापना की है टुंडे कबाब की, वो हज के लिए मक्का गए थे। इस दौरान वह अपने शिविर में जो खाना बना रहे थे उसकी सुगंध दूर तक फैल रही थी। एक स्टेट गवर्नर को इस सुगंध ने अपना दीवाना बना दिया। खाना पकाने के स्वाद से वो इतना प्रभावित हुए कि मास्टर शेफ को पवित्र भूमि की नागरिकता का ऑफर दे दिया। मतलब मक्का की नागरिकता का ऑफर उनको उस्मान साहब को मिला। हाजी मुराद साहब को मिला। उस्मान कहते हैं कि हाजी साहब ने उनके प्रस्ताव को उसी समय स्वीकार कर दिया, क्योंकि हाजी उस्मान लखनऊ से इतना प्यार करते थे कि वो इससे छोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। पिता मुराद अली की तरह ही रईस अहमद के लिए भी कबाब बेचना कोई धंधा नहीं था। रईस के लिए लोगों के पेट भरने का जरिया था। एक बार उन्होंने कहा था कि हमने कभी भी भारी मुनाफा कमाने में विश्वास नहीं किया। हमने सबसे गरीब लोगों को ध्यान में रखकर कबाब के दाम निर्धारित किए। उस्मान कहते हैं, रईस को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने कस्टमर को वैसी ही तृप्ति और खुशी देते रहें जैसा अब भी हमारे पूर्वज हमेशा से देते रहे हैं। रईस अहमद आज की बॉडी आज सुपुर्दे खाक कर दी गई। मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।